बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुबई में हालिया तूफ़ानी बारिशों ने हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। राम मंदिर, जिसको दुबई ने भारत को खुश करने के लिए बड़ी मेहनत से बनाया, शहजादे और शहजादियों ने इसको बनाने के लिए दिल खोल कर मदद की। दुनिया के कई ममालिक से नायाब पत्थर मंगवाए गए। जब इसके अंदर पानी दाखिल हुआ तो ऐसा मौजज़ा हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। हालिया तूफानी बारिशों के तबाही के मनाजर जिसको पूरी दुनिया ने देखा, ये मंजर देखकर लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। दुनिया का बच्चा बच्चा ये कहने पर मजबूर हो गया कि ये अरब ममालिक के लिए मजलूम फ़लस्तीनियों की बद्दुआएं हैं, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा अजाब है। किसी ने कहा, जो लोग अल्लाह की हदों को क्रास करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर छोटे छोटे अजाब भेजता है, फिर इन्हें कहता है वो एक ऐसे अजाब का इंतज़ार करें जिसमें दुनिया की हर चीज़ मलिया मेट हो जाएगी। किसी ने कहा, दुबई पर अल्लाह का यह अजाब इसलिए नाजिल हुआ क्योंकि दुबई में हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर तमीर किया गया। ये तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। आज से 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अरब के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत न करने लगें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, उस वक्त तक क़यामत नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन के साथ मिल न जाएं, मेरी उम्मत के कुछ कबाइल बुतों की इबादत करना शुरू न कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे, उनकी महफिलें राग बाजे और गाने वाली औरतों से गर्म होंगी। अल्लाह ताला गज़बनाक होकर उन्हें ज़मीन में दंसा देगा, इनमें से बाज को बंदर और खंजीर बना देगा। दुबई में आज क्या कुछ नहीं हो रहा, खुलेआम अल्लाह की हदों को क्रास किया जा रहा है। खुलेआम ऐसी महफिलें सजाई जाती हैं जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। दुबई का शुमार दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में होता है। ये दुनिया का जदीद मुल्क है, मगर जब तूफ़ानी बारिशें हुई तो हर चीज़ रेजा रेजा हो गई। हिंदुओं के मंदिर के अंदर ऐसा मौजज़ा हुआ जिसकी वजह से हिंदू पंडित कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। उसने साफ साफ कह दिया, इस्लाम सच्चा मजहब है। मगर दुबई की हुकूमत हिंदुओं को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। हिंदू पंडित ने दुबई हुकूमत के बारे में ऐसे क्या राज बताए कि दुबई हुकूमत को इस वीडियो को डिलीट करवाना पड़ा। उसने तमाम शहरों में इस वीडियो पर पाबंदी लगा दी। ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएंगी। दोस्तों, फरवरी के महीने में मोदी ने दुबई में राम मंदिर का इफ्तिताह किया। इसकी बड़ी वजह दुबई भारत से ज़्यादा ताल्लुकात कायम करना चाहता है। अमेरिका और इसराइल की ख्वाहिश है कि भारत के अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हों। हत्ता कि दुबई के वज़ीर आज़म राम मंदिर में पूजा पाठ के लिए भी गए, हिंदुओं की तरह इबादत भी की। उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस मंदिर के बाद दुबई में जब दूसरा मंदिर तामीर किया गया तो आसमान से तेज़ बारिश जारी हो गई। इतने बड़े औले बरसे कि गाड़ियों के शीशे टूट गए। लोग घरों के अंदर तौबा इस्तगफार करने लगे। ये तूफ़ानी बारिशें इस कदर बरसी कि जिसने दुबई का 80 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। पूरा का पूरा दुबई समंदर का नज़ारा पेश कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे इस जगह कोई शहर आबाद न था। जो वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी, मुत्तहिदा अरब अमारात के इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। इन तमाम वीडियो को सोशल मीडिया पर न आने दिया गया। दुबई हुकूमत ने दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की कि हमने सूरत हाल पर कंट्रोल कर लिया है, मगर आइंदा चंद हफ्ते के दौरान दुबई को मजीद ख़राब सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। दुनिया में सबसे पहले बुतों का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। नमरूद की पूरी कौम बुतों की इबादत किया करती। फिर जब खाना काबा तमीर हुआ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल को खाना काबा से निकाला गया तो वो खाना काबा का एक टुकड़ा अपने साथ ले गए जिसका वो इंतहाई एहतराम करते। फिर आस्ता आस्ता इस कौम ने इस पत्थर को खुदा का दर्जा दे दिया। इसके बाद अरब और खाना काबा में बुतों की इबादत उस वक्त की गई जब उमरू बिन लई खाना काबा का मतवल्ली था। मक्का के तमाम लोग उसकी इंतहाई इज्जत करते। एक दफ़ा ये कारोबार के सिलसिले में शाम गया। इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल को बुतों की पूजा करते देखा। उमरू बिन लही उनसे पूछने लगा, तुम बुतों की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, हम इसकी इबादत इसलिए करते हैं कि हम इनसे बारिश मांग सकें। जब हमारे पास अनाज नहीं होता तो ये हमें अनाज देते हैं। उमर बिन लई उनसे कहने लगा, ये तो बड़े कमाल की बात है, तुम मुझे इनमें से एक बुत दे दो।
मैं अरब को इनसे रोशनास करवाऊंगा। चनाचा उन लोगों ने इसको एक बुत दिया जिसका नाम हबल था। ये हबल को मक्का ले आया, इसने उसको खाना काबा में नस्ब कर दिया। मक्का के तमाम लोगों को हबल की ताजीम का हुक्म दिया। जब उनको कोई तंगी आती तो वो हबल से मदद मांगते। वक्त गुजरता गया, लोग हबल की इबादत करने लगे। हर कबीले ने अपना अलग-अलग बुत बना लिया। इस तरह करते करते खाना काबा में 360 बुत हो गए। इन सारे बुतों के बाद लोगों ने इन बुतों की कापियां अपने अपने घरों में रखना शुरू कर दी। कुरैश और बनी कनाना के बुत का नाम उज़्ज़ा था। इस बुत की हिफाजत के लिए दरबान पहरा देते, जबकि ताइफ के लोगों के बुत का नाम लात था। यसरब वाले लोगों के बुत का नाम मन्नात था। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में नज़ुल हुआ। अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा। आपने बुतों की मखालफत की कि जिनको आप लोग अपने हाथों से बनाते हो, फिर उसी की इबादत करते हो। फतह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के गिर्द तमाम बुतों को लकड़ी की मदद से गिरा दिया। खास तौर पर खाना काबा के गिर्द तमाम बुत निकाल दिए गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबा पर लगी तस्वीर को मटाना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में फरमाया, एक खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। दोस्तों, इस तरह 1400 साल तक अरब की जमीन बुतों से पाक हो गई। मगर अब अरब ममालिक में दोबारा मंदिर तमीर किए जा रहे हैं। अरब ममालिक अपनी बादशाहत कायम करने के लिए दूसरे ममालिक के गुलाम बन चुके हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बिल्कुल वाज़िह हो चुकी हैं। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अरब के कुछ कबाइले मुशरिकीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत न करने लगें। आज वो वक्त आन पहुंचा जब दुबई में कई मंदिर तामीर होंगे। मगर अल्लाह ताला का हार भी है, जब उसका गजब नाज़िल हो तो ये दुनिया अल्लाह ताला को पकारेगी। मगर उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा, मगर दुबई ने अपनी ज़बान से एक भी लफ्ज़ न निकाला। इनकी तजारत अब भी हो रही है। अरब ममालिक अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं। एक तरफ फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, जबकि दूसरी तरफ अरब ममालिक में गानों की महफिलें हो रही हैं। मुस्लिम ममालिक के अंदर दूसरे मज़ाहब के रस्म और रवाज को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुतों के आगे सजदे किए जा रहे हैं। हराम हलाल की तामीज़ को बुला दिया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भी बुला दिया कि मुसलमान एक जिस्म की मांद हैं। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। अरब की सहरा से लेकर यूरोप की बर्फानी चोटियों तक कोई भी फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए तैयार नहीं। राम मंदिर में काम करने वाले हिंदू पंडित ने ख्वाब देखा, फ़लस्तीन में आसमान से फूलों की बारिश हो रही है, हर तरफ फूल ही फूल बरस रहे हैं, जबकि तमाम मुस्लिम ममालिक के हकमरानों को जहन्नम के गड़े में फेंका जा रहा है। हिंदू पंडित ने जैसे ही ये ख्वाब देखा उसने कलमा पढ़ लिया। उसने मीडिया पर आकर कहा, सलाम सच्चा मजहब है, अल्लाह का सच्चा दीन है।